Hello everyone, welcome to our channel Ankit Tech Classes. I am Ankit. So this is the part 5 of React Hooks video tutorial series. So in this session we will discuss about what is useRef and when a situation you can use it and how you can uh, define it in the component of the React. सो अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। और इस तरीके की अगर आपको वीडियोस ट्यूटोरियल सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो सकूं ताकि मैं आपके सामने और भी इस तरीके के फ्री ट्यूटोरियल वीडियो सीरीज ला सकूं। Basically, this video is continuation part of the refs using refs in class component. तो अगर आपने उस वाली वीडियो नहीं अभी तक पढ़ी है तो प्लीज मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा पहले आप यूजिंग रेफ वीडियो पढ़िए। ठीक है, जो हमने क्लास कंपोनेंट के थ्रू बनाना सीखा था। ठीक है, रिएक्ट फॉर बिगिनर ट्यूटोरियल सीरीज में, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो प्लीज आप पहले उस वीडियो को देखिए, देन आप जो है इसको आगे कंटिन्यू कीजिए। राइट, तो हमने उस वीडियो में देखा था कि हम रेफ का यूज करके किस तरीके से डायनेमिक कंपोनेंट के अंदर के एलिमेंट के रेफरेंस को अपने एंटायर अपने पेरेंट और चाइल्ड कम्युनिकेशन के बीच में हम अपने डेटा को फैच कर सकते हैं, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इट मीन्स कि पेरेंट से चाइल्ड के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं या एक्स चाइल्ड के थ्रू पेरेंट को एलिमेंट्स को हम डायरेक्टली रेफरेंस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो क्लास कंपोनेंट में हम देखा था कि यूजिंग रेफ्स हम लोग जो है किसी भी पर्टिकुलर कंट्रोल के रेफरेंस को गेट करके उसकी वैल्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं या उस पर्टिकुलर कंट्रोल को हम एक्सेस कर सकते हैं। राइट, तो अब यहाँ पे हम आज सीखेंगे कि हम यूज रेफरेंस का कैसे यूज करें। दोनों का यूज हमारे पास सिमिलर है। ठीक है, उसका यूज हम क्लास कंपोनेंट में करते थे और यहाँ पे हम यूज रेफ का यूज हमारे पास ये चूंकि एक हुक है। ठीक है, तो हुक हमने पहले डिस्कस किया कि आपके पास 16.8 रिएक्ट वर्जन में उसका यूज फंक्शनल कंपोनेंट की नीड को ठीक है बढ़ाने के लिए हम लोग यूज किया है। ठीक है, रिएक्ट में जो यूज किया क्योंकि रिएक्ट जो फंक्शनल कंपोनेंट है वो काफी ज्यादा हमारे पास सिंपल है किसी भी कंपोनेंट को क्रिएट करने के लिए। क्लास कंपोनेंट जहां हमारी कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करता है आपके कोड की। ठीक है, उसी तरीके फंक्शनल कंपोनेंट हमारे कोड की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है। काफी सिंपल वे में आप यूजिंग फंक्शनल कंपोनेंट बना सकते हो। ठीक है, तो अब हमारे पास लाइफ साइकिल मेथड्स थे डिफरेंट जो हम क्लास कंपोनेंट में यूज नहीं कर सकते थे। राइट, सॉरी, क्लास कंपोनेंट में यूज कर सकते थे पर फंक्शनल कंपोनेंट में हम यूज नहीं कर सकते थे। तो वही सारी लिमिटेशंस को देखते हुए इन्होंने फंक्शनल कंपोनेंट को इम्प्रूव किया हुआ और फ्यूचर में आगे इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, क्लास कंपोनेंट कहीं नहीं जाएगा, क्लास कंपोनेंट हमारे पास एज इट इज बना रहेगा, हम उसे यूज कर सकते हैं। तो वहां पे क्लास में अगर जब हम रेफ्स का यूज करते थे रेफरेंस क्रिएट करने के लिए, तो यहाँ पे उन्होंने हमें हुक प्रोवाइड किया यूज रेफ, जिसके भी आप फंक्शनल कंपोनेंट में रेफ्स रेफरेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। राइट, so this is the new addition is React 16.8 version. It is used to directly create a reference to a DOM element in the functional component. Right, तो अभी तक हम लोग जो भी क्रिएट कर रहे थे हम जानते हैं कि शुरुआत से हमने पढ़ा है कि रिएक्ट के अंदर अपना खुद का एक डॉम होता है जिसे हम वर्चुअल डॉम कहते हैं, मतलब लॉजिकल डॉम क्रिएट करता है। इट मीन्स जो हमारे ब्राउजर की डॉम है उसके ऊपर उसकी एक रेप्लिका क्रिएट करता है और उस रेप्लिका के ऊपर ही सारा वर्क करता है और उसके बाद क्या करता है, ये कैलकुलेट करता है कि क्या चेंजेस हमारे पास डिफरेंस है फ्रॉम एक्चुअल डॉम, और फिर एक्चुअल डॉम को वही केवल डिफरेंस वाले कंटेंट दे देता है और वहां पे ब्राउजर डॉम के पास एक्चुअल कंटेंट जाके दोबारा से कंपोनेंट को रीलोकेट कर देता है। राइट, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास एक्चुअल डॉम में पूरी ट्री में कंपैरिजन नहीं होता है, तो इसलिए आपकी एप्लीकेशन की स्पीड क्या होती है, फास्ट हो जाती है। जबकि आपके पास ये रेफरेंस ऑब्जेक्ट क्या करता है कि जब आप यूज रेफ या रेफ्स का यूज करते थे क्लास कंपोनेंट में, तो ये क्या करता है एक्चुअल डॉम के ऊपर हमारे पास एक रेफरेंस क्रिएट करता है डायरेक्टली। ठीक है, तो ये थोड़ा हमारे पास क्या है रिएक्ट के कॉन्सेप्ट से क्या है
डिफरेंट है, इसलिए इसलिए आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप रेफरेंस का यूज अवॉइड करें। जब बहुत ही ज्यादा केस आ जाए कि हमारे पास हमें कोई और पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है स्टेट प्रॉप्स किसी का भी यूज करके हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करा पा, तब आप रेफरेंस का यूज करिए, ठीक है, उस केस में, अदरवाइज इसको अवॉइड करना चाहिए। यू कैन डायरेक्टली एक्सेस इट प्रोग्रामेटिकली, राइट, तो आप रेफरेंस को क्रिएट करके आप प्रोग्रामेटिकली इसको एक्सेस कर सकते हैं। यू कैन आल्सो यूज इट टू कीप ए रेफरेंस टू द प्रीवियस स्टेट ऑफ ए कंपोनेंट, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं कि मान लो एक कंट्रोल है, कंट्रोल मान लो टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स में हमारे पास एक वैल्यू है, तो अब हम क्या करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू टाइप करते हैं, तो टाइप करते हैं तो क्या होता है, कुछ हमारे पास प्रीवियस वैल्यू भी होती है और कुछ हमारे पास न्यू वैल्यू हम टाइप करते हैं। तो हमें क्या करना है, दोनों स्टेट मेंटेन करना है कि हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स में पहले वैल्यू क्या पड़ी थी और दूसरी वैल्यू क्या, तो दोनों चीजें हमारे पास पॉसिबल है, हम प्रीवियस स्टेट को भी यूज रेफ के थ्रू मेंटेन कर सकते हैं, राइट। ठीक है, इसको अवॉइड करना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली जो रेफरेंस क्रिएट करता है ये एक्चुअल डॉम के ऊपर क्रिएट करता है, ना कि वर्चुअल डॉम के ऊपर, राइट। इसलिए ये पूरे फंक्शनल कंपोनेंट में लाइफ टाइम आपके पास मेमोरी में सेव रहता है। हाउ टू यूज रैप, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनिशियलाइजेशन करना है, तो हम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट एंड देन ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू रिएक्ट डॉट यूज रैप, और देन ब्रैकेट में जो अभी हम जो है डिफॉल्ट वैल्यू हमें देना चाहते हैं, राइट। हमें स्ट्रिंग टाइप इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड की हुई है, तो ये क्या करेगा, एक म्यूचुअल ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, राइट, जिसको कि हमें कांस्टेंट रेफरेंस नेम के थ्रू रेफर करते हैं, राइट। क्या रिटर्न करता है, बेसिकली एक म्यूचुअल रेफरेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट रिटर्न करता है, ठीक है। इसके पास अपनी क्या होती है, खुद की एक करंट प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू आप इसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, और ये वैल्यू जो भी होती है वो आपके पास ऑब्जेक्ट के द्वारा करंट प्रॉपर्टी के द्वारा रिटर्न की जाती है, और ये पूरे कंपोनेंट के लाइफ टाइम हमारे पास ये उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यू कंटेन रहती है। द ऑब्जेक्ट कैन परसिस्ट ए वैल्यू फॉर ए फुल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट, तो कंपोनेंट की जब तक लाइफ रहेगी तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वो वैल्यूज को कंटेन करेगा। Any change that we make to the reference object will persist across all the renders of our React component, right? तो हमारे पास क्या करेगा, जो भी चेंजेस करोगे आप रेफ ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वो रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर लाइफ टाइम परचेस कर, राइट। तो अगर आप वैल्यू देखोगे तो करंट कोलन क्या हो जाएगी, इनिशियल वैल्यू। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि हमने यहाँ पे एक यूज रेफ ऑब्जेक्ट बनाया इनिशियल वैल्यूज के साथ, तो ये म्यूचुअल ऑब्जेक्ट क्या रिटर्न करेगा, एक करंट प्रॉपर्टी रिटर्न करेगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, इनिशियल वैल्यू, राइट। किस सिचुएशन में यूज करना चाहिए, जब हमारे पास कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट को या कोई भी कंट्रोल को फोकस लाने के लिए, उसके टेक्स्ट को चेक करने के लिए कि यहाँ पे करंट टेक्स्ट क्या है, ठीक है, ओल्ड टेक्स्ट क्या था, प्रीवियस वैल्यू क्या थी, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर कंट्रोलर सिलेक्शन के लिए या कोई भी मीडिया कॉल बैक प्रोवाइड कराने के लिए यूज किया जाता है, कोई एनिमेशंस आपको ट्रिगर करानी है उसके लिए यूज किया जाएगा, या फिर आपको कि कोई थर्ड पार्टी आप डॉम लाइब्रेरी यूज कर रहे हो, उस समय हम यूज कर, ठीक है। तो चलिए पहले एक डेमो करके देखते हैं। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक एप्लीकेशन क्रिएट की हुई है जो ऑलरेडी हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट बेस्ड है, npx create react ऐप नेम और उसपे हाइफन हाइफन टेम्पलेट स्पेस टाइप स्क्रिप्ट, तो उसके थ्रू आपने एक टाइप स्क्रिप्ट बेस्ड रिएक्ट एप्लीकेशन मैंने बनाई हुई है, राइट। ये डिफॉल्ट एप्लीकेशन अभी हमारे पास क्या हो रही है, रन हो रही है, राइट। तो हम देखते हैं कि यूज रेफ का यूज करके हम लोग क्या अचीव कर सकते हैं। एक न्यू फाइल बनाते हैं, यूज रेफ डेमो डॉट tsx, ठीक है, import react from react const फंक्शनल कंपोनेंट बनाते हैं, क्या नाम रखा था, यूज रेफ डेमो रिटर्न कराएंगे,
ठीक है, यार के एक फ्रैगमेंट हम एम्प्टी फ्रैगमेंट एक हम रिटर्न करा रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हम एक टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर इनपुट के जो हमारा इनपुट बॉक्स होगा, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स होगा, उसके फोकस को हम लोग रेफ ऑब्जेक्ट के थ्रू कंट्रोल करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया कि ये हमारे पास इसकी वैल्यूज होगी, तो वैल्यूज को हम अपनी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। तो मेंटेन करने के लिए हम क्या लिखेंगे, एक सेट स्टेट, एक स्टेट बनाएंगे जिसमें हमारे पास क्या होगा, नेम नेम को हम स्टोर करके रखेंगे। राइट, तो अगर आपने सेट यूज स्टेट का यूज नहीं किया, चेक किया है, तो प्लीज यूज स्टेट ना के ट्यूटोरियल सीरीज का लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो प्लीज जाके आप उसको चेकआउट कीजिए। देन हम क्या लिखेंगे, इंपोर्ट कराएंगे यूज स्टेट को। इन कर्ली ब्रैकेट्स यूज स्टेट ठीक है, इनिशियल स्टेट में क्या दे दिया मैंने, ब्लैंक दे दिया। राइट, तो अब जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे सेट होगी वो किसके थ्रू सेट होगी, नेम नाम के सेट वेरिएबल के थ्रू। ठीक, अब हमें क्या करना है कि अब ऑन चेंज पे हमें क्या करना है, हैंडल करना है। तो हम ऑन चेंज पे कैसे हैंडल करेंगे, यहाँ पे हमने कर दिया हैंडल चेंज नाम के एक फंक्शन को हम डिफाइन कर दे रहे हैं। यहाँ पे लिख दे रहे हैं कांस्टेंट हैंडल चेंज ठीक है, तो इसमें एक इवेंट पास कर दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया, और ये हमें इसका पर्टिकुलर टाइप देना पड़ेगा क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट है। तो किसी भी पर्टिकुलर कोई भी इवेंट टाइप होगा, किसी भी टाइप का होगा, रिएक्ट एलिमेंट एनीथिंग। अगर आप जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे होते तो डायरेक्टली आपका इवेंट पास कर देते, आपको नहीं हो, क्योंकि हमारे पास जावास्क्रिप्ट में टाइप डिफाइन करना कंपलसरी नहीं है, पर टाइप स्क्रिप्ट में करेंगे तो आपको टाइप स्पेसिफाई करना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेट नेम इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। राइट, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम इसमें एक बटन बनाते हैं, बटन ऑन क्लिक हमने लिख दिया यहाँ पे सेट फोकस। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये हमारा इनपुट चेक बॉक्स है इसको हम लोग इसका रेफरेंस हम लोग गेट करेंगे। तो क्या से लिखेंगे, कांस्टेंट ऑब्जेक्ट नेम रख दिया हमने इनपुट रेफ इक्वल टू, आप इंपोर्ट करा लो यूज रेफ
यूज रेफ जेट में सपोज हमने डाल दिया नल, राइट। ठीक, तो अब आपको इसको डिटरमाइन करने के लिए कि इसका रेफरेंस गेट करने के लिए आप क्या लिखोगे यहाँ पे, रेफ इक्वल टू इसका रेफरेंस लेगा इनपुट रेफ का, यहाँ पे क्या लिखा हमने इनपुट, हमें यहाँ पे क्या सेट करना है, हमें फोकस सेट करना है, तो यहाँ पे क्या करोगे करंट डॉट फोकस, राइट। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट इज पॉसिबली नल, राइट। तो यहाँ पे इनपुट रैप है, अब ये हमारे पास पॉसिबली नल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हमने इसका टाइप डिफाइन किया। अगर आप यहाँ पे टाइप डिफाइन कर दोगे तो ये हमारे पास एरर चली आए। जावा के जेएस के थ्रू कर रहे होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, और इसका भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो। तो नेम है टेक्स्ट बॉक्स है तो स्ट्रिंग टाइप का हमारे पास, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसे इंडेक्स डॉट टीएसएक्स के थ्रू कॉल कराएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूज ref डेमो तो यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं कराया, यहाँ पे लिख दो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूज रेफ डेमो, राइट। ठीक, तो एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया और सेट फोकस आ गया, राइट। अब सेट फोकस पे क्लिक करेंगे तो क्या हो गया, टेक्स्ट बॉक्स में फोकस आ गया। अब ये देखो फोकस चला गया, हम सेट फोकस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, फोकस आ गया। सपोज यहाँ पे क्या करना, हमें इनपुट रेफ डॉट करेंट डॉट वैल्यू इक्वल टू, और यहाँ पे हमने लिख दिया हाई, ठीक। तो हम चाहें तो कोई वैल्यू भी सेट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या करेगा, ठीक है, सेट फोकस किया तो हमारे पास यहाँ पे फोकस सेट कर दिया बटन पे क्लिक करने पे, और उसमें जो हमारे इनपुट रैप की करंट वैल्यू थी हाई। तो इस तरीके से देखा इसने क्या किया यहाँ पे कि हमने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया था और टेक्स्ट बॉक्स का हमने एक रेफरेंस क्रिएट कर लिया, राइट। अब क्या रेफरेंस क्रिएट किया कि भाई हमने एक इनपुट टाइप जो टेक्स्ट बॉक्स था उसका रेफरेंस बना दिया इनपुट रेफ नाम से। अरे इनपुट रेफरेंस ये टेक्स्ट बॉक्स को रेफर कर रहा है, तो हमने एक रेफरेंस क्रिएट किया, ठीक है, इनिशियलाइज किया रेफरेंस को, उसको अटैच कर दिया हमने इस इनपुट टाइप के टेक्स्ट बॉक्स के साथ। अब हमारे पास क्या है कि अब हम या तो टाइप करके वैल्यू चेंज कर सकते हैं, या हम डायरेक्टली ये जो हमने रेफरेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है इसके थ्रू हमने इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को चेंज कर दिया। तो ऑन क्लिक पे क्या कहा हमने कि जो हमारा रेफरेंस टाइप ऑब्जेक्ट है उसकी जो करंट प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू को हाई सेट कर दो और हमारे पास कंट्रोल के ऊपर फोकस कर दो। तो हमारे पास क्या किया इसने, टेक्स्ट बॉक्स ये इनपुट रैप के साथ की कौन एसोसिएटेड है, ये टेक्स्ट बॉक्स एसोसिएटेड है, उसकी करंट की वैल्यू क्या सेट कर दी, हाई सेट कर दी, और उस और कर्सर का फोकस उसके ऊपर लाए, राइट। सो दैट इज द यूज ऑफ द यूज रैप। तो ये डायरेक्टली हमारे पास क्या करता है, डॉम में एलिमेंट को क्रिएट कर देता है और देन हम उसके रेफरेंस को प्रोग्रामेटिकली, राइट, डायरेक्टली हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज मैंने आपको और बताई थी कि हम इसकी प्रीवियस स्टेट को भी मेंटेन करके रख सकते हैं। तो प्रीवियस स्टेट को कैसे मेंटेन कर, टेक्स्ट बॉक्स में मैंने लिखा था, टेक्स्ट बॉक्स में प्रीवियस क्या लिखा हुआ, बाद में क्या लिखा हुआ, तो आप दोनों दोनों वैल्यूज को अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दोनों की स्टेट को।
तो चलिए देखते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमने अभी ये एक स्टेट बनाई हुई है, राइट। अब हमें क्या करेंगे, एक और दूसरी स्टेट भी बनाएंगे, राइट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, मान लो लिख दिया मैंने ओल्ड डेटा, राइट। और यहाँ पे लिख दिया यूज रेफ, और यहाँ पे लिख दिया मैंने स्ट्रिंग टाइप, और ओल्ड वैल्यू मैंने क्या कर दिया, ब्लैंक कर दिया, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्रिंट कराएंगे। यहाँ पे लिख दिया नेम कोलन, और यहाँ पे तो सिंपली हम नेम को प्रिंट करा लेंगे, ठीक है, जो हमारे पास स्टेट है। देन क्या लिख देते हैं, क्या, ओल्ड डेटा। ओल्ड डेटा में आपने किस नाम से बनाया हुआ है, ये ओल्ड डेटा डॉट करंट, ठीक। तो ये टेक्स्ट नेम में क्या होगा, जो हम टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू डालेंगे वो हमारे पास स्टेट वेरिएबल में सेट हो रहा है, हैंडल चेंज करने पे, ऑन चेंज पे, ठीक है। तो वो उसमें तो ओल्ड डेटा में क्या होगा कि जो टेक्स्ट बॉक्स में ओल्ड वैल्यू पड़ी होगी, ओल्ड वैल्यू वो हमारे पास रेफर करेगा। तो ओल्ड डेटा डॉट जो हमारे पास करंट रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आएगी कि इसमें इनपुट रैप तो हमने नेम टेक्स्ट बॉक्स से एसोसिएट करा दिया, तो इसमें तो हमारे रेफर हो जाएगी, राइट। अब हमें इस ओल्ड डेटा डॉट करंट में भी, यानी इस ऑब्जेक्ट में भी तो हमें वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो वो हम वैल्यू कैसे डालेंगे, देखिए। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यूज इफेक्ट का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको यूज इफेक्ट के बारे में नहीं पढ़ा हुआ है तो प्लीज यूज इफेक्ट की वीडियो ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ यूज इफेक्ट का, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, तो आप डायरेक्टली उसे रेफर करिए, राइट। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यूज इफेक्ट, राइट। अब इसमें मैं क्या कह रहा हूँ कि इसमें कह रहा हूँ कि ओल्ड डेटा डॉट करंट में क्या डाल दो, सिंपली नेम की वैल्यू डाल दो, राइट। क्योंकि नेम में ही वैल्यू, क्योंकि जब भी कोई टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू चेंज हो रही है तो नेम में सेट हो रही है, ठीक है, ऑन चेंज पर, राइट। और ये कब कब हो, ठीक है, ये कब कब होना चाहिए, जब हमारे पास नेम में वैल्यू चेंज हो। तो जब हमारे पास नेम में वैल्यू चेंज होगी, ठीक है, जितनी बार नेम में वैल्यू चेंज होगी उतने बार क्या होगा, ये ओल्ड डेटा का जो रेफरेंस ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें भी क्या होगा, जो करंट ओल्ड डेटा के अंदर नेम डाल देगा, राइट। तो इसमें क्या होगा, हमेशा पुराना डेटा पड़ा रहेगा, और यहाँ पे नेम में क्या होगा, हमेशा नया डेटा जो आप टाइप करोगे, ठीक। ओल्ड डेटा नेम डेटा अभी है ही नहीं इसमें, ठीक। तो यहाँ पे क्या डाला, नेम में क्या आया एएस, ओल्ड डेटा में क्या ए, फिर एक और लिखा तो यहाँ पे ऐसा आ गया, यहाँ पे डी लिखा, ठीक। तो हमेशा क्या हो रहा है, एक एक, ठीक है, नेम में ए आया, ठीक है, ओल्ड डेटा में कुछ नहीं है, फिर मैंने एल प्रेस किया तो नेम में क्या आ गया, ए, एल आ गया, ओल्ड में क्या हो गया, सिर्फ ए हो गया, फिर ओ टाइप किया, ठीक है, नेम में हमारे पास अपडेटेड मिल रहा है, ठीक है, ओल्ड डेटा में हमारे पास एल तक आया, फिर हमारे पास यहाँ पे ए प्रेस किया, ठीक है, यहाँ पे ओ आ गया, स्पेस प्रेस किया, ठीक है। तो हमेशा क्या कह रहा है कि एक करेक्टर हमारे पास प्रीवियस वैल्यूज को शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मान लो इनपुट रेफ को भी अगर हम प्रिंट कराएं, यहाँ पे इनपुट रेफ डॉट करंट,
ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास इनपुट रेफ के साथ इनपुट रेफ ही यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप डायरेक्टली जो है इसे यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपने सिंपली देखा कि हमने क्या किया कि ओल्ड वैल्यू और प्रीवियस मतलब प्रीवियस स्टेट को भी मेंटेन करके रखा यूजिंग द रेफरेंस। तो आप क्या कर सकते हो कि डॉम के अंदर डायरेक्टली आपने इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स का एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और देन अब इस रेफरेंस में आपने रेफरेंस ऑब्जेक्ट में वैल्यू चेंज करके उससे एसोसिएटेड कंट्रोल की वैल्यू को आपने चेंज करना सीखा और साथ ही साथ उसकी प्रीवियस स्टेट को भी मेंटेन करना सीखा। Right, so that is the use of the useRef object. So अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये रेफरेंसेस लिंक है, आप डायरेक्टली रेफरेंस पे जाके गो थ्रू कर सकते हो और मोर डिटेल अबाउट यूजरएफ। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। राइट, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज सपोर्ट करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ठीक है, वहां पे भी मैं आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको भेजता रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को विजिट करें। राइट, तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें अंकित टेक क्लासेस को। राइट, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दुआओं में याद रखें।